हेलो एंड वेलकम बैक। अभी तक हम लोगों ने जर्नल सीख लिया। जर्नल से लेजर में क्लासिफाइड करना सीखा। आज हम लोग ट्रायल बैलेंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ट्रायल बैलेंस क्या होता है और लेजर टू ट्रायल बैलेंस में कैसे हम लोग एंट्रीज को पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने लेजर में सीखा था कि जब हम लेजर जर्नल से लेजर के अकाउंट्स को ओपन करते हैं, जितने भी जर्नल्स में ट्रांजेक्शन है अकाउंट्स है उनके अकॉर्डिंग्स हम लेजर अकाउंट्स ओपन करते हैं। देन उन लेजर्स को हम बैलेंस्ड करते हैं। मीन्स अगर हमने कैश अकाउंट ओपन करा तो कैश अकाउंट ओपन करने के बाद में हमने कैश अकाउंट के सारे डिटेल को यहाँ पे ऐड कर दिया जो जनरल में है। इसके बाद हम इसके बैलेंस को मैच करते हैं। बैलेंस को मैच कैसे करते हैं? तो जिस साइड में बैलेंस हमारा कम आ रहा है वहां पे हम बैलेंस सीडी से क्लोज करते थे। सीडी और बीडी से सीडी से क्लोज करा और बैलेंस को नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हम बीडी यूज करते थे। ये सीखा था हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में। तो सीडी जिससे हम क्लोज कर रहे हैं ये हमारा हुआ क्लोजिंग बैलेंस। इसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस क्या करता है? इन क्लोजिंग बैलेंस का एक समरी सेट देता है। लाइक ठीक है कि जैसे जैसे हम लोगों ने अपने अकाउंट को क्लोज किया उन सारे अकाउंट के बैलेंसेस को एक प्लेस पे दिखाना, ये ट्रायल बैलेंस का काम है कि सारा अकाउंट का बैलेंस को डेबिट हो या क्रेडिट हो सबको एक साइड में दिखा दिया और हमारा एंड में डेबिट और क्रेडिट मैच होना चाहिए। यही होता है ट्रायल बैलेंस, अ समरी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, टेकन आउट फ्रॉम लेजर। कंसेप्ट क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं ट्रायल बैलेंस से कि मीनिंग क्या है इसका। ठीक है, तो व्हेन पोस्टिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, ध्यान से देखिए यहां पे, व्हेन पोस्टिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस इनटू लेजर इज कंप्लीटेड। लेजर में आपका जितना भी ट्रांजैक्शन उसका पोस्टिंग कंप्लीट हो गया और बैलेंस्ड ऑफ हो गया, मींस आपने बैलेंसिंग कर लिया उसका। देन उन सारे ट्रांजेक्शन को उठा के हम कहां ले आएंगे? ट्रायल बैलेंस में एक जगह पे ले आएंगे। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट का समरी बना देंगे। ये हमारा हो गया ट्रायल बैलेंस। बात समझ में आ गई? वैसे ही डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं? ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। जितने भी हमारे डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस हैं उनका वो लिस्ट है, टेकन आउट फ्रॉम लेजर। It is also it is also include the balance of cash and bank taken from कैश बुक। जो भी हम लोग बैलेंसेस कैश और बैंक का लेंगे कैश बुक से उसको भी ये कंसिडर करता है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ट्रायल बैलेंस इज अ समरी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस टेकन आउट फ्रॉम लेजर। और कैश बुक के जो कैश और बैंक बैलेंसेस होते हैं उनको भी ये कंसिडर करता है। ठीक है, तो चलिए स्टेप्स देखते हैं कि करते कैसे हैं इसको। तो सबसे पहला क्या होता है कि लेजर अकाउंट्स, स्टेप नंबर 1, लेजर अकाउंट विच शो अ डेबिट बैलेंस इज पुट इन अ डेबिट साइड। जो डेबिट बैलेंस में जिसका बैलेंस आ रहा है उसको हम डेबिट साइड में डालेंगे, जो क्रेडिट बैलेंस में आ रहा है उसको क्रेडिट साइड में डालेंगे। सिंपल। अकाउंट विच शो नो बैलेंस, नो बैलेंस मीन्स अगर आपने सपोज कीजिए कैश का अकाउंट ओपन किया और कैश का आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों टैली हो गया, मीन्स दोनों मैच हो गया, तो ये ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। ठीक है, मीन अकाउंट विच शो नो बैलेंस दैट इज हुज डेबिट एंड क्रेडिट टोटल आर इक्वल आर नॉट एंटर्ड इन द ट्रायल बैलेंस। डेबिट और क्रेडिट मैच हो गया तो ये ट्रायल बैलेंस में एंटर्ड नहीं होगा। देन टू साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस आर टोटल, दोनों साइड टोटल होगा डेबिट और क्रेडिट, और डेबिट और क्रेडिट क्या होना चाहिए? अपना टैली होना चाहिए। ठीक है, इफ दे आर इक्वल इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो अर्थमेटिकल एरर। अगर ये मैच कर गया तो मतलब यहाँ पे कोई अर्थमेटिकल एरर नहीं है। और बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट्स, कोई भी अर्थमेटिकल एरर पोस्टिंग में भी नहीं है और हमारा लेजर अकाउंट के बैलेंसिंग में भी नहीं है। तो गुड टू गो। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों बनाते हैं ट्रायल बैलेंस को? हमारे अर्थमेटिक एक्यूरेसी के लिए। हमारे जो लेजर अकाउंट्स हैं उनके अर्थमेटिक एक्यूरेसी को असर्टेन करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, लेजर अकाउंट में जितने भी अर्थमेटिक एक्यूरेसी हैं उनको असर्टेन करता है, जितने भी एरर्स हैं उनको फाइंड आउट करता है।
लेजर का समरी है, ये लेजर का समरी है और फाइनल अकाउंट में हेल्प करता है। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? अर्थमेटिक एक्यूरेसी को असर्टेन करता है, जितने भी एरर्स हैं उनको फाइंड आउट करता है, हमारे लेजर्स के समरी को देता है और फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो इन अ सिंपल टर्म हम क्या बोलेंगे? ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस इज अ समरी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस इज टेकन आउट फ्रॉम लेजर and its objective is to be ascertain the arithmetical accuracy, find out the locating errors, and it is a summary of ledger and it help to preparation of final account। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे, जैसे हम डेबिट एंड क्रेडिट को टैली कर रहे हैं और यहाँ पे अगर हमारा डेबिट एंड क्रेडिट टैली नहीं हुआ ड्यू टू सम रीजन, तब क्या करेंगे? जब हम डेबिट एंड क्रेडिट को टैली कर रहे हैं और हमारा डेबिट और क्रेडिट टैली नहीं हुआ, ये क्यों हुआ होगा? या तो हमने कुछ गलत किया होगा अपने लेजर अकाउंट में, लेजर अकाउंट की गलतियों को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अगर हम गलतियों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, गलतियों को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो हमें फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन के लिए डिले ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे? हम एक अकाउंट ओपन करेंगे। हम एक अकाउंट ओपन करेंगे, उस अकाउंट को हम कहेंगे सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, बात क्लियर है? तो देखिए सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, अब हम उसका टोटल करने जा रहे हैं। टोटल करते समय डेबिट क्रेडिट में कुछ डिफरेंस आ गया, इधर डेबिट ज्यादा आ गया और क्रेडिट ज्यादा आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? गलतियों को आइडेंटिफाई करने के अपने बेस्ट एफर्ट लगा के गलतियों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, हम कहाँ गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से डेबिट और क्रेडिट हमारा मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर हम गलतियों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं देन वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करेंगे कि हम एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करेंगे, सस्पेंस अकाउंट में उसको डाल देंगे। ठीक है, देखिए सस्पेंस अकाउंट का डेफिनेशन क्या कहता है। When ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री मीन्स डेबिट क्रेडिट मैच नहीं कर रहा है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू लोकेट द एरर्स। सबसे पहला काम अपना क्या होगा कि हम एरर्स को फाइंड आउट करने का कोशिश करें। समटाइम्स इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट ऑल द एरर्स आर नॉट लोकेटेड एंड ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली। हम अपना पूरा कोशिश कर लिए, सब कुछ चेक कर लिए, हमारे हिसाब से सब कुछ सही है, फिर भी हम डिफरेंस आ रहा है, हम गलती को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। उस समय हम क्या करेंगे? देन इन ऑर्डर टू अवॉइड डिले इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट की प्रिपरेशन में डिले ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए हम एक नया अकाउंट ओपन कर देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस इज पोस्टेड इन दिस अकाउंट। जो भी डिफरेंस होगा इसको सस्पेंस अकाउंट में हम पोस्ट कर देंगे। पोस्ट कैसे करते हैं? नीचे देखिए, अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट होगा, और अगर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में ज्यादा हो रहा है तो वाइस वर्सा, ये हमारे डेबिट साइड में पोस्ट होगा। अगर डेबिट ज्यादा आ रहा है ट्रायल बैलेंस का अगर डेबिट ज्यादा आया तो क्रेडिट साइड सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट होगा, और अगर क्रेडिट ज्यादा आया तो डेबिट साइड सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट होगा। देखिए, इफ देयर इज एन एक्सेस ऑफ डेबिट इन ट्रायल बैलेंस, डिफरेंस इज पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट। If there is a excess credit in trial balance, then difference is to post on debit side of trial balance। बात क्लियर है? एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज कीजिए हमें टोटल हमारा जो डेबिट अमाउंट है वो कितना है? 2,25,000, और क्रेडिट कितना है? 2,16,500। इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 8,500। 8,500 कहाँ ज्यादा आ रहा है? तो ये हमारा डेबिट साइड में ज्यादा आ रहा है। तो कहाँ रिकॉर्ड होगा ये सस्पेंस अकाउंट के? तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकेंड एग्जांपल आप देखो, इसमें 2,16,500 हमारा डेबिट है, 2,25,000 हमारा क्रेडिट है, दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो 8,500 आ रहा है। डिफरेंस कहाँ ज्यादा आ रहा है? ये डिफरेंस हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है। ठीक है, ये हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग एरर है, हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है। जब क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है तो कहां पोस्ट होगा सस्पेंस अकाउंट के? डेबिट साइड में। पार्ट क्लियर है? तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा?
जैसे हम लोगों ने लेजर क्रिएट किया बहुत सारा, ठीक है, ये हमारे लेजर के फॉर्मेट थे, डेबिट एंड क्रेडिट, टी शेप। अब इन सारे लेजर के जितने भी बैलेंसेस हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, उनको उठा के हम ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करते हैं। ये होता है हमारा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, ठीक है, ये हमारा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट हुआ। जर्नल फोलियो, सॉरी, हमारा लेजर, इन लेजर के बैलेंस को हम एक जगह पोस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस का ये फॉर्मेट होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है हमारा सीरियल नंबर, देन पर्टिकुलर्स, देन लेजर फोलियो LF, देन डेबिट अमाउंट, देन क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे पोस्ट करते हैं। सपोज कीजिए यहाँ हमारा कैश का जो बैलेंस आया उसको हमने क्रेडिट साइड में क्लोज किया CD से। ठीक है, क्रेडिट साइड में क्लोज किया तो इसका बैलेंस हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे और कौन से बैलेंस को रिकॉर्ड करेंगे? तो हम लोग इसके इस बैलेंस को रिकॉर्ड करेंगे। किस बैलेंस को रिकॉर्ड करेंगे? CD वाले बैलेंस को रिकॉर्ड करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस, एंडिंग बैलेंस को रिकॉर्ड करेंगे। किस साइड में रिकॉर्ड करेंगे? ये हमारे क्रेडिट साइड में CD आ रहा है, मीन्स हमारा बैलेंस कहाँ ज्यादा होगा? डेबिट साइड में। तो कैश को हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देते हैं। अकाउंट का नाम लिखेंगे यहाँ पे, कैश, डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड कर देंगे। क्लियर है? वैसे ही कैपिटल, कैपिटल के हमारे इस साइड में बैलेंसेस हम लोग CD कर रहे हैं। CD करके यहाँ पे बैलेंस को हम लोग क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, क्लोज हो गया। तो जो हमारा CD का बैलेंस होगा वो तो आएगा ही। ये किस साइड में आ रहा है? डेबिट साइड में। डेबिट साइड में हमारा CD आ रहा है, दैट मीन हमारा नेक्स्ट मंथ में क्रेडिट साइड में BD। हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है तो हम इसको कैपिटल लिखेंगे और इसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। समझ में आ गई बात? मींस जिस साइड हम हमारा एंडिंग बैलेंस आ रहा है उस साइड को हम ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करेंगे। कैश हमारा डेबिट साइड में ज्यादा आ रहा था तो हमने डेबिट में रिकॉर्ड किया। कैपिटल हमारा क्रेडिट साइड में ज्यादा आ रहा था तो हमने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया। और अगर शॉर्टकट समझना है तो जिस साइड में बैलेंस CD आ रहा है उसके अपोजिट साइड वाले डायरेक्शन में ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, CD में क्या ज्यादा आ रहा था? क्रेडिट साइड में। CD क्रेडिट साइड में हमारा CD आ रहा था कैश में, तो हमने डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया। कैपिटल में हमारा CD डेबिट साइड में आ रहा था तो हमने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया। ठीक है, आफ्टर दिस रिकॉर्डिंग हम लोग इसको क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। बैलेंस होना चाहिए दोनों। अगर बैलेंस नहीं होता है तो हम क्या क्रिएट करेंगे? सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, और उससे इसको क्लोज करेंगे। बात क्लियर है? बस इतना सा ही है ट्रायल बैलेंस में कि ट्रायल बैलेंस को कैसे हम लेजर से सारे पोस्टिंग्स को लेकर के आएंगे, कैसे उसको रिकॉर्ड करेंगे, कैसे उसको फाइनलाइज करेंगे। फाइनलाइज के टाइम में जब हम टोटल कर रहे हैं उसको, टोटल के टाइम में अगर कोई डिफरेंस आता है तो कैसे सस्पेंस अकाउंट को ओपन करेंगे और सस्पेंस अकाउंट में कैसे उन बैलेंसेस को हम डालेंगे। तो ये सिंपल सा रूल है ट्रायल बैलेंस का। ठीक है, होप्स तो समझ में आ गया होगा। इसको हम और अच्छे से समझते हैं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। सिर्फ हम ट्रांजैक्शंस को समझेंगे, क्वेश्चंस आप खुद करोगे और इन केस कोई भी डाउट होता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख दोगे। हम लोग डाउट के लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, व्हाट हैपेंड?